क्लासरूम है तो दिनों के दिने लोग के का रातों के दिने लोग पढ़ल करो है। देखो पिटाने वाला काम तू लोग खुदे करा है। 4 दिन 5 दिन सोमवार को शायद नोट्स मिला था ना, सोमवार को मिला था। आज बृहस्पतिवार हो गया, एक को याद किया गया होता तो बुधवार के समाप्त हो गया होता। लेकिन तो नहीं छोड़ छुदरी अभागत लतखोर जितना कहल जाए सब कम बा, वही से पिटाता रह। वैसे तो कम बिहान से तक बढ़ गई सुथराई के दोनों करो उसे मतलब थोड़े है, यहाँ सुनाई है ना तो धोआई है। ट्यूशन में यही ना फायदा होता, पैसों दो, गाड़ियों सुनो, पढ़बो करो, सब करे पड़ता। सरकारी में देखो पढ़ो चाहे मत पढ़ो, खिचड़ी अंडा मिलते बा टाइम पर टाइम, किताबों मिल जाता, कॉपियों मिल जाता का जी। अब पढ़ोगे नहीं के पढ़ा, हाईलाइटर चुरा ले। चलो कोई बात नहीं, पहले का हेडिंग आज हम लोग का कौन सी है, प्रकाश। प्रकाश संश्लेषण के बारे में पढ़ना है यहाँ, ठीक है। देखो प्रकाश संश्लेषण में सूर्य का प्रकाश प्राकृतिक स्रोत है कि नहीं, प्राकृतिक जिसका उत्पन्न खुद से होता है उसको क्या कहते हैं। कम से कम बुध बृहस्पतिवार को पीछे लगाया करो, वो दिन लगवाया था लेकिन रोज रोज नहीं याद दिलाया। परंतु कुछ कृत्रिम स्रोत भी इस प्रक्रिया को करने में समर्थ होते हैं। क्लोरोफिल प्रकाश में से बैगनी, नीला तथा लाल रंग ग्रहण करता है। अभी दिमाग में रखने वाला चीज है, कथी कथी लेता है क्लोरोफिल से, प्रकाश में से कथी लेता है, बैगनी रंग, नीला रंग तथा लाल रंग का ग्रहण करता है। परंतु प्रकाश संश्लेषण की दर लाल प्रकाश में सबसे अधिक होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे ज्यादा कब होता है, जब लाल प्रकाश होता है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान होने वाली अभिक्रिया का समीकरण, माने जो सूत्र बनेगा उसका समीकरण दे रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 प्लस जल कौन चीज, H2 प्लस सूर्य के प्रकाश प्लस क्लोरोफिल तो क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन, ठीक है। सभी जीवों के लिए सूर्य ऊर्जा का चरम स्रोत है। पूछो किसी को भी ऊर्जा चाहिए तो उसके लिए कौन चीज चाहिए, पहले सूरज चाहिए। सूरज भगवान उगेंगे तभी किसी को एनर्जी मिलेगा। वीडियो चल रहा है जी, चल। अब पढ़ रहा है खाद फैक्ट्री के बारे में जानिए। खाद फैक्ट्री होता क्या है। केवल पादप ही ऐसे जीव है जो जल, कार्बन डाइऑक्साइड एवं खनिज की सहायता से अपना भोजन बना सकते हैं। ये सभी पदार्थ उनके परिवेश में उपलब्ध होते हैं। क्योंकि पादपों में खाद्य पदार्थों का संश्लेषण उनकी पत्तियों में होता है, इसलिए पत्तियां पादप की खाद्य फैक्ट्रियां है। पादपों में खाद्य पदार्थों का संश्लेषण उनकी पत्तियों में होता, ठीक है। अब देख लो सूर्य का प्रकाश आ रहा है, कितना सुंदर दिख रहा है, दिख रहा है ना। पौधा लगाएगा सतो ना तो जौन होता है वो दतुअन बना के खाया जाता है। गांव में कम से कम कुछ हो या ना हो, द्वार पर कम से कम एगो आंवला का पेड़ होना चाहिए। बेनिफिट देखो, उससे तो फल मिलवे करेगा, उसके बाद छाया भी मिलता है गर्मी के दिन में, बढ़िया है कि नहीं जी। डेक लगाते हैं, नीम वाला जो डेक होता है छाता वाला, उससे छाया मिलेगा लेकिन उससे दूसरा कौन बेनिफिट नहीं है। लेकिन आंवला से बहुत बेनिफिट है। एगो तो धार्मिक दृष्टि से भी बढ़िया है, धर्म के दृष्टि से पूजा पाठ भी करता है लोग, और ओकरा अलावा फड़ता भी है बढ़िया। अब बढ़िया से सेवा किया जाए तो हरा भरा रहेगा पूरा एकदम मजा से। द्वार पर 10 गो चुंगला चुंगली लोग भी बैठ सकता है आराम से, अगर बढ़िया से रहा तो। चुगलई उंगलई करेला है कि नहीं, सही बात जी। चुगलइयो करेला चाहिए ना व्यवस्था, तो औरत लोग के चुगलई करला भी बढ़िया है। द्वार पर अपना लग जाए तो 10 गो चुंगला चुंगली बैठी लो रोज। ये बात पर ध्यान देना, लगाओ आंवला का पेड़। अब देखो रंध्र किसे कहते हैं, ये पत्ता का फोटो है। कौन सी का फोटो है, अब देख लो रंध्र किसे कहते। पौधों की पत्तियों में एपिडर्मिस कोशिका के ऊपर छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसे रंध्र कहते हैं, जो एक जोड़ी रक्षक कोशिकाओं से घिरे होते हैं। रंध्र तीक्ष्णता रक्षक कोशिकाओं के अनुसार खुलते और बंद होते हैं। यह सूक्ष्मदर्शी यंत्र को देखा जा सकता है, मतलब सूक्ष्म यंत्री जो सूक्ष्मदर्शी यंत्र होता है उससे हम लोग इसको देख सकते हैं।
अब देख लो ये कहाँ होता है, जैसे पत्ता में चीना चीना होता है ना, ओकरे जस्ट बगल में होता है। पत्ता कोनो चीज के लो तो में होता है चीना चीना, उजला उजला या कोई सन हरा कुछ होता है ना, लगता है कि डाल टाइप का है, पत्ता में दिखता है, ओकरे बगल में रंध्र रहता है। देख लो ये, है पतला पतला है, देख है रंध्र। ये कबो कबो खुलता है फिर बंद हो जाता है, सूर्य का प्रकाश लिया फिर बंद, ऑक्सीजन लिया फिर बंद हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड लिया फिर बंद हो गया, चाहे ऑक्सीजन छोड़ दिया। आदमी के आंख के हिसाब से बंद होते खुलते रहता है। देखना कि हम लोग कौन सी कहते हैं, रंध्र कहते हैं। रंध्र के बारे में तो सुख और पढ़ना है। देखो, रंध्र तनों या कुछ पौधों के अन्य भागों पर भी पाए जाते हैं। प्रकाश संश्लेषण और गैसीय विनिमय में रंध्र महत्वपूर्ण है। वे खुलने और बंद होने के माध्यम से वाष्पोत्सर्जन दर को नियंत्रित करते हैं। पत्तियों की स्तनों पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, जिससे गैसों का आदान प्रदान होता है। और छोटे छोटे छिद्र रहता है, जब का कारण होता है गैस का आदान प्रदान आता और जाता है। ऐसे छिद्रों को रंध्र कहते हैं। अब कहते हैं लिखा गया है, कहते हो गए, ठीक है। एगो पेज के लायक ही है आप लोग, एक पेज रहेगा, ठीक है। देखिए एगो पेज से ज्यादा नहीं, सप्ताह में मात्र आप लोग का 4 रुपया खर्चा कराया जाएगा। समझ में आ रहा है नु? अभी दूधू को चल रहा है, ओकरा बाद सीधे बढ़ जाएगा डोज। समझ में आ रहा है ना? अभी दूधू को इसलिए चूंकि आप लोग से याद नहीं हो रहा है, एक दिन में एगो हर हाल में याद करना, एक साइड, एक और साइड याद किया होता और समाप्त हो गया था। उसके बाद छठ का छुट्टी तो नहीं हुआ था अंतोनी के, ओकरा बादो याद नहीं है। बताओ, जिसका छुट्टी हुआ था वो सुना के पिटाया, वो में आधा से ज्यादा पिटाया, में तो लगभग सब पिटाया। एक दो बड़ा सुनाया तो अपवाद में रखा जाता है। कल लहा जिसको जिसको नोट्स नहीं मिला वो ले लेगा, ई दूगो नोट्स कल नहीं परसों मिलेगा, यानी शनिवार को मिलेगा, ठीक है। क्या क्या ना बोल रही है, रिजल्ट कल मिलेगा, चेक कर दिया, छूट गया घर, चेक हो गया, टेंशन मत लो, ठीक है। तो आप लोग जाइए, ऐश करिए। इस महीना में देख लो परीक्षा होगा, भाई कहाँ चल बड़ा